देखिए मैथ का एक आप एनसीईआरटी का सवाल है, बार बार पेपरों में आते रहते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में और ऐसे भी कोई प्रतियोगिता में। तो आप सवाल देखने में तो बड़ा सा लगता है कैसे हल होगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। पहले तो सवाल को खूब ठीक से पढ़िए आराम से, एक बार नहीं इसमें 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए कि सवाल कह क्या रहा है। हल करने में टाइम नहीं लगेगा, हमें समझने में टाइम लगेगा। जब हमें पता लगे कि सवाल में दिया क्या है और सवाल में पूछ क्या रहा है तो हम आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम हल करेंगे। एक यहाँ कार खड़ी है, दूसरी भी हमारी यहाँ कार खड़ी है। दोनों के बीच की दूरी है जो 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चलेगी, दूसरी बी से चलेगी और 5 घंटे बाद कहीं बहुत दूर जा कर के एक 5 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक है, तो पहले हम पहला समीकरण बनाएंगे फिर हम दूसरे को देखेंगे। ठीक है, तो 5 घंटे बाद जो ये कार है ये 5 घंटे के बाद कहीं और दूर पहुंची, अब बी वाली भी कुछ पहुंची। इसका मतलब जो ए की चाल है बी की चाल से क्या है, ज़्यादा है। ए की चाल, ए कार की चाल बी की का जब तो मिलेगी, नहीं तो इसका ज़्यादा होता तो ये तो कभी मिलती ही नहीं। लेकिन इसकी चाल क्या है, ज़्यादा। हम अपनी बात जान लेंगे, यहाँ दिया नहीं है, हम अपने जान लेंगे। तो जानने की बात है भाई कि ये कार हमारी बी कार को 5 घंटे बाद मिलती है, इसका मतलब इसका चाल ज़्यादा है तो ये मिल रही है। तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये 5 घंटा ये भी चल रही है और 5 घंटा ये भी चल रही है। तो 5 और थोड़ा सा इसको हम थोड़े से और हल्के से हल कर लेंगे। देखिए ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे, नहीं तो ऐसे भूलते जाएंगे। माना ए कार, जो पहली कार है इसकी चाल जो है, इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी कार है उसकी भी जो कार है उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, तो 5 घंटा ये भी चली, तो 5 घंटा का मतलब कि 5x और 5 घंटा दूसरा भी चली तो क्या हो गया 5y। चूँकि इसकी चाल ज़्यादा है इसकी कम है तो ये मिल रही हैं। ठीक है, तो दूरी का अंतर इनका कितना रह गया, तो वही 100 ही रहेगा। यानी दोनों कितने दूरी पर चली थी, 100 किलोमीटर की दूरी पर बीच में चली थी। तो क्लियर हो गया। अब इसमें काम मान लीजिए, देखिए 5 यहाँ 5 समय मिलता है तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 20, और हमारा एक बन गया क्या समीकरण। ठीक है, एक बन गया। अब दूसरा लगाएंगे, दोनों को फिर हम जल्दी से हल कर लेंगे। तो दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि देखिए चाल तो हमारी कार है कि यहाँ पे खड़ी है एक यहाँ पे, अब उधर नहीं चल रही, ये यहाँ से यहाँ आ रही है और ये यहाँ से इधर आ रही है। अब समझिए विपरीत दिशा का ये कि आमने सामने, वो इधर से इधर आ रही है, ये इधर से इधर जा रही है। तो दोनों मिला के जो दूरी तय करेंगे, तो दूरी कितना है, ये 100 किलोमीटर है। तो दोनों कितने दूरी तय करेंगे, 100 किलोमीटर ही तो आएंगी। तो देखिए दोनों 1 घंटा में ये भी कुछ दूरी चली, 1 घंटा में ये भी कुछ दूरी चली, तो दोनों ने कितना तो दूरी तय किया, तो x प्लस वाई बराबर दोनों y 100। अरे 1 घंटा ये भी चली 1 घंटा ये, इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो 100 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों को हम एक जगह ला देंगे, पहले का और दूसरे को। तो पहले समीकरण को ला दीजिए, x माइनस वाई, देखिए आपका दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 20, ये हमारा पहला हो गया। अब दोनों समीकरण में देखिए यहाँ पर दोनों बराबर प्लस माइनस देते हैं, हम लिख दें खाली जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो 2x बराबर, देखिए दोनों कट जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 अब बटा में 2, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, और यहीं पर देखिए, यहीं पर थोड़ा सा इसको भी हल कर लिए, दूसरा समीकरण को भी ला दीजिए, हल करिए, मान रख दीजिए एक समीकरण किसी में भी। तो हम लिख दें कि x माइनस वाई बराबर कितना है 20 है, ये पहला समीकरण था। तो हम लिख देंगे x का वैल्यू है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, b का मान x का मान रख देंगे। तो हमारा क्या है, इसके जगह क्या लिख देंगे, हम आपका समीकरण है ये x है ये, तो इसके जगह पे लिख देंगे, पहले वैल्यू बता लीजिए x माइनस वाई बराबर 20, तो इसके जगह पे लिख देंगे 60 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20, यानी माइनस वाई बराबर 20, इधर जाके माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, हटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 40, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यानी वाई बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, तो हमने यही चाल माना था। तो जो ए कार है वो कितने, उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी कार है उसका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका हो गया आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं
आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आप जांच कर सकते हैं।